हाय हाय दर्दनाक हदीस है जी। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 695 नंबर हदीस है। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम को बागियों ने महसूर कर दिया अपने घर तक और मस्जिद पे कब्जा कर लिया था। मस्जिद में नमाज़ें वही पढ़ाते थे। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान हाज़िर खिदमत हुए और कहा कि हमारे इमाम तो आप हैं। इमाम से मुराद हुक्मरान, लीडर, हाकिम वक्त, और मस्जिद पे फितने के इमाम का कब्जा है। क्या हम नमाज उनके पीछे पढ़े जिन्होंने मस्जिद पे कब्जा कर लिया और आपको भी मस्जिद जाने से रोक दिया? हमें खतरा है कि अगर हमने उनके पीछे नमाज पढ़ी तो हम गुनाहगार ना हो जाएं, क्योंकि इमाम वक्त को छोड़ के जा रहे हैं। और इमाम वक्त भी आप लोगों का बनाया हुआ इमाम वक्त या मुफ्ती आजम नहीं। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाज़मी है। जामिया तिरमिज़ी और सुनन अबी दाऊद और सुनन इब्न माजा में हदीस मौजूद है। और तिरमिज़ी और अबू दाऊद में वाज़ेह मौजूद है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक रहेगी। फिर हज़रत सफीना कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम, तिरमिज़ी अबू दाऊद के अल्फाज हैं, अपने शागिर्द से कहते हैं ये सफीना मौला रसूलुल्लाह है, नबी इस्लाम के ज़ात करता बताऊं, बेटा गिन, अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 साल और अली के 6 साल, ये कुल मिलाकर 30 साल मुसलमान। तो शागिर्द कहते हैं कि आले उमैया के लोग कहते हैं बनु ज़ुरक़ा, नीली आंखों वाले, बिल्लियां क्या ले कि मौला अली अलैहिस्सलाम तो खलीफा ही नहीं है और खिलाफत उनमें है। तो सैयदना सफीना को इतना गुस्सा है, उन्होंने कहा ये इनकी पीठ से झूठ निकला जहां से हवा खारिज करते हैं। सच तो यह है कि इनकी हुकूमत रूए अर्ज की शरीर तरीन बादशाहत है। सर इसका एक तरीका हमें अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मिला इसी सनद के ऊपर, वो इंशाअल्लाह अगले 5B में हम डाल रहे हैं। यही अल्फाज है। उसके बाद सफीना कहते हैं कि शरीर तरीन बादशाहत है और इन बादशाहों में से पहला बादशाह मुआविया इब्न अबी सुफियान है। शरीर तरीन लफ्ज़ बोल के कहा कि पहला ये है। हम तो रज़ी अल्लाह कहते हैं, वो उनके क्लास फेलो थे तो वो तो कैसे, ये किसने कहा? हज़रत सफीना ने। और जो सुनन मुस्नद अबी दाऊद अत-तयालिसी है उसमें अल्फाज है कि वो शागिर्द पूछता है कि अगर खिलाफत 30 साल है तो ये मुआविया कौन है? तो उनका वो बादशाह है, खलीफा नहीं है। तो खिलाफत राशिदा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और सैयदना हसन इब्न अली के 6 महीने भी मौला अली वाले में ही शुमार होते हैं। तो ये टोटल खिलाफत राशिदा है। उसी हदीस में आता है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाज़िम है। उसमें अल्फाज हैं दीन में नई नई बिदअतों से बचना और मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को ताड़ों से मजबूती से पकड़ लेना। हर बिदअत गुमराही है और गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है। खलीफा राशिद के खिलाफ खड़े होना ही असल बिदअत है। लिहाजा हम सैयदना उस्मान के मुखालिफिन को भी बिदअत पर समझते हैं और मौला अली के मुखालिफिन को भी बिदअत पर समझते हैं। हम दो नंबरी नहीं करते। कुछ लोग सिर्फ हज़रत उस्मान के मुखालिफिन को बागी बागी कहते हैं, जब हम उनको बताते हैं उसमें तो साहबे बदर भी शामिल थे, फिर आइमा से शुरू कर देते हैं, सबाई पार्टी करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग सिर्फ हज़रत अली के मुखालिफिन को बागी शुमार करते हैं। हम तो दोनों को बागी बिदअत समझते हैं। बाकी फैसला आखिर में अल्लाह ने उनके लिए करना। तो सैयदना उस्मान का आप ज़र्फ देखें, उनका सब्र देखें। साबिर तरीन शख्सियात में से जब इतने लोग आगे पंप कर रहे हैं, सैयदना उस्मान के लिए कोई मसला था, एक इशारा करते तो 300 के करीब लोग थे जिन्होंने उनका घर घेरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपनी जात की खातिर खून नहीं मारना चाहता। तो बुखारी के अल्फाज है 695 हदीस में सैयदना उस्मान ने कहा कि नमाज ही तो मुसलमानों में एक इज्तिमाई नेकी का काम है, नेकी के काम में इनका साथ दो और बुराई में इनसे अलग रहो। और कुर्बान जाऊं, हजरत उस्मान ने ये उम्मत को ऐसा मसला समझाया है कि हमारा मसला हल कर दिया। इस पे चैप्टर की हेडिंग बांधी है इमाम बुखारी ने, बिदती और बागी इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म, कि खलीफा राशिद ने इसका हुक्म दिया है कि बिदती हो या बागी हो आप उसके पीछे नमाज पढ़े, इसका हुक्म है। तो मैं इसलिए कहता हूं यार ये जो आजकल के हमारे मुसलमान है, कातिलीन उस्मान तो नहीं है जिनके पीछे आप कहते नमाज ही नहीं होती। ये तो उस्मान के लिए जाने छिड़कते हैं। अहले सुन्नत के यहां तो कम से कम कंसेंसस है ना। तो क्या ये देवबंदी बरेलवी हदीस एक दूसरे के पीछे नमाज़ें पढ़ने की जा रहा है? ये लाला बात है कि रमजान नशियात में पैसे कमाने के लिए एक दूसरे के पीछे नमाज़ें पढ़ लेते हैं। मैंने इशारा आपको कर दिया, आपको समझ आ जाएगी। उन्हीं मौलवियों के लिए पहले आए होते हैं कि बरेलवी मुशरिक है, फिर वो बरेलवियों के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे होते हैं। अब बाद में पूछेंगे अपनी पब्लिक को कहानी कराएंगे, जरा हिकमत समझा करें आप लोग। मैं बात ही लौटा ली सी, तो फिर सीधी तरह आप भी तकिया करते हैं। पब्लिक के सामने आपका दीन और है, अलहदगी में और है। और अगर आपने वाकई पढ़ ली थी तो फिर तो ठीक है, हम तो कहते हैं जनाब कि देवबंदी बरेलवी भाई भाई बन जाए। हमारी तो ख्वाहिश है, ये भाई भाई नहीं बनेंगे तो ये मसला वापस कैसे लेंगे? हमें नहीं ले सकते। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हनफी देवबंदी हनफी बरेलवी में से चूज करना पड़ेगा, जो शेख अहमद सनदी ने लिखा है ना कि वो एक हनफी के मुताबिक अमल करवाएंगे। और फिर तावील किया कि वो हज़रत ईसा का इस्ताद भी इमाम हनीफा के साथ मिल जाएगा। इलाला वाले सही मुस्लिम में लिखा है कि वो अल्लाह की किताब और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक चलाएगा, क्योंकि उस टाइम का किताब सुन्नत थी ना, ये चीज़ें के बाद चाहिए ना। तो ज़ाहिर है उन्होंने वही कुछ कहना था उस वक्त। तो सैयदना उस्मान का सब्र अपनी पीक के ऊपर था कि जो लोग आप